इस लेसन में हम फैक्टराइजेशन डिस्कस करेंगे और टाइप है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। क्या मीनिंग है इसका कि फर्स्ट टर्म आपकी स्क्वायर होगी और सेकंड में इसकी पावर रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे आपके साथ कोई भी कोएफिशिएंट होगा और लास्ट में क्यू यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू होगी आपकी। देखिए ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। ये आपका टोटली डिफरेंट है जो भी हमने सीखी है फैक्टराइजेशन सो फार, क्योंकि देखें हम इसका तो स्क्वायर बना सकते हैं लेकिन इसका स्क्वायर नहीं बना सकते। इसमें से कोई चीज कॉमन भी नहीं आ सकती है, राइट। तो इस पे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं होगा। तो क्या है ये एक्स स्क्वायर। पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि आपके पास सेम वेरिएबल है एक्स, एक्स को हम वेरिएबल कहते हैं, लेकिन इसकी एक्सपोनेंट या पावर्स डिफरेंट होती हैं। इसको पहले हमने अरेंज करना है। पहले हायर पावर लिखनी है जो एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये कांस्टेंट ये ऐसे बन गया। ये फैक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा इजी होती है। इसमें क्या एक्चुअली करना होता है, हमने ये देखना होता है कि ये जो फर्स्ट टर्म है इसका कोएफिशिएंट इस वक्त कुछ नहीं है, वरना जो भी होगा आपने कंसीडर करना है। यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये क्या हो जाएगा 48। 48 एक्स स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। अब आपने क्या करना है कि ये जो बीच वाली टर्म है इसको आप एज इट इज लिख लें, एक्स स्क्वायर, और 40 प्लस 48 को आप एज इट इज लिख लें। बीच में क्या रह गया 14x। 14x को आपने इस तरह ब्रेक करना है टू पार्ट्स में, दो हिस्सों में करना है। ये नहीं कि आप 3 या 4 कर रहे हैं, दो पार्ट्स में, दो हिस्सों में आपने 14x को इस तरह डिवाइड करना है कि जब आप उन दोनों को प्लस करें या माइनस करें तो 14x आए, लेकिन जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 48x स्क्वायर आना चाहिए। और 48x स्क्वायर कहाँ से आएगा, ये हर क्वेश्चन में डिफरेंट होगा कि आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो जो भी आपने इसको ब्रेक करना है, इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं 14x को, अगर मैं कहूं हम लिख लें 8x प्लस 6x, सॉरी ये 8x है, 86 लिख दिया, 8x, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 64। इस 14x को मैंने देखें कैसे ब्रेक किया दो पार्ट्स में। एक मैंने बना दिया 8x, ये भी पॉजिटिव का है और ये भी पॉजिटिव का है। आप इन दोनों को ऐड कर लें, 8 और 6 कितने हो गए 14x हो गए, और 8 6 टाइम्स 48 हो गया, और x स्क्वायर हो गया। यानी इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आना चाहिए, इन दोनों को जब प्लस माइनस करते हैं तो 14x आए, तो ये हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, आपने इन दो को पार्ट कंसीडर करना है, ये दो का एक पेयर बन गया। इनमें से कॉमन क्या है, 8 कॉमन है, अंदर रह गया x प्लस 8। इसमें क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन वो होता है जो दोनों में मौजूद हो। 6 कॉमन है और अंदर रह गया x, और 6 व्हाट टाइम्स 6, 8 टाइम्स 48। ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं इसमें आपको कैसे पता चले कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, दोनों पैरेंथेसिस में एग्जैक्ट सेम चीज आनी चाहिए। x प्लस 8 है तो ये भी x प्लस 8 होगा, अगर ये x माइनस 8 हो गया इट मीन्स कहीं गलती हो गई। अब जो दोनों ब्रैकेट्स में आपके पास x प्लस 8 है उसको आप कॉमन ले लें, उसको आप एक दफा लिखेंगे, बाकी यहाँ क्या रह गया, यहाँ x रह गया, फिर प्लस और 6 रह गया क्योंकि वो कॉमन आ गया, और ये इसका आंसर है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास यही चीज बन जाएगी। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन ये इसमें से कोई चीज कॉमन भी नहीं है तो हम नहीं सॉल्व कर सकते ए प्लस बी होल स्क्वायर से। इसमें आपने वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि फर्स्ट इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देती हूँ। ये वैसे आपको रफ वर्क में आप लिख सकते हैं लेकिन आपने इसको फेयर वर्क में नहीं लिखना। 108x स्क्वायर, कि आप एक्स स्क्वायर को आपने एज इट इज लिखा,
प्लस 108 को आपने एज इट इज लिख लिया। ये जो बीच में होता है, देखें यहाँ इस वक्त माइनस है, -21x। इस 21x को आपने इस तरह टू पार्ट्स में ब्रेक करना है कि जब आप उसको दो नंबर कुछ भी लिखेंगे आप यहाँ पे, जब उनको हम प्लस और माइनस करें तो 21x आना चाहिए, जब उनको हम मल्टीप्लाई करें तो 108x स्क्वायर आना चाहिए। राइट तो ऐसे दो क्या होंगे, ऐसे इसके लिए आपको टेबल्स का आना बहुत जरूरी होता है। ये हो जाएगा, देखिए माइनस ये है 12x, 12 व्हाट टाइम, 12 9 टाइम, तो क्या हो जाएगा माइनस, देखिए ये माइनस था ना, तो हमें यहाँ -21x बनाना है। कोई सब ऐसा यहाँ पे चीजें लिखनी थी, दो पार्ट्स में ब्रेक करना था, जब उसको हम प्लस करें या माइनस करें तो हमें 21x ही मिले। तो मैंने कहा कि 12 9 टाइम्स क्या हो गया 108। एक x ये है, एक x ये है, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है, 108x स्क्वायर हो गया। इन दोनों को प्लस करें तो 21x हो गया। राइट क्या करना होता है, एक दफा दोबारा बताती हूँ कि जो सेंटर वाली वैल्यू होती है जिसको हम px कहते हैं, उसको आपने टू पार्ट्स में इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस और माइनस करें तो वो सेम टर्म आए, लेकिन जब उसको मल्टीप्लाई करें तो आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को जो मल्टीप्लाई करते हैं वो आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन इजी हो गया, इन दोनों का पेयर बनाएं, इन दोनों का पेयर बनाएं और कॉमन लें। कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में होगा वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। अगर नहीं हुआ, यहाँ से -9 कॉमन आ जाएगा, ये -12 हो जाएगा। देखिए दोनों ब्रैकेट में एग्जैक्ट x -12 आ गया। x -12 को एक दफा कॉमन लें, इन दोनों में मौजूद है, बाकी क्या है यहाँ x रह गया और फिर -9 रह गया, ये आंसर हो गया। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर यही चीज बन जाएगी। एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट इसका क्या है 1। फर्स्ट स्टेप क्या है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके यहाँ आप लिख लें, और बीच में क्या है आपके पास 11x। तो देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपने एज इट इज लिखा, 11x को आपने इस तरह ब्रेक करना है टू पार्ट्स में कि जब हम उसको प्लस और माइनस करें तो वो 11x बन जाए, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो 42 बने, 42x स्क्वायर। तो क्या होगा ऐसे, इसके लिए फिर आपको मैं यही कहूंगी कि आपको टेबल अच्छी तरह आने चाहिए। 14x, देखें हमें ये -14x मैंने लिख दिया, लेकिन हमें चाहिए 11x, तो इसमें से मैं +3x माइनस कर दूंगी। ये प्लस और माइनस है, 14x और 3x, तो ये -11x हो गए, और 14 3 टाइम 42x स्क्वायर हो गया। इन दोनों को जब आपने प्लस और माइनस करना है तो बीच वाला आए, देखिए ये माइनस था, ये प्लस मैंने लिखा, ये सेम 11x बन गया, लेकिन आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 बन जाएगा। अब आप इसको और इसको एक कंसीडर करें, इसको और इसको कंसीडर कर लें, इसमें से x कॉमन आया, x -14 प्लस 3 कॉमन आया, x -14, दोनों ब्रैकेट्स में एग्जैक्ट सेम आना चाहिए, साइन भी सेम होने चाहिए। दोनों ब्रैकेट्स में से एक को कॉमन लिया, बाकी क्या रह गया x +3 रह गया, ये x है ये +3। अगेन मैं कहूंगी इनको आप मल्टीप्लाई करके देखें, ये सेम क्वेश्चन बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपके पास कि मल्टीप्लाई करें या मैं नहीं लिखती, चलें बताती हूँ आपको। इसका कोएफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई कर लें फर्स्ट और लास्ट टर्म को, तो क्या है 132x स्क्वायर। यानी इस x को आपने इस तरह ब्रेक करना है टू पार्ट्स में कि जब हम उसको प्लस या माइनस करें तो x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 132 आए। तो कैसे हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ मैं कर देती हूँ 12x + 12x -11x। देखिए ये पॉजिटिव, ये +12x है, ये -11x है, प्लस में से जब 11 माइनस गए तो सिर्फ एक x रह गया। यही मैंने कहा था कि इसको आपने इस तरह ब्रेक करना है, इस तरह यहाँ पे ऐसे नंबर लिखने हैं कि प्लस और माइनस करें तो सेम ये चीज आ जाए, और जब मल्टीप्लाई करें 12 11 टाइम 132x स्क्वायर, 132x स्क्वायर हो गया। इसमें से आपने x कॉमन लिया, यहाँ रह गया x +12, यहाँ -11 कॉमन आ गया, x +12, दोनों पैरेंथेसिस में सेम चीज आनी चाहिए, सेम विथ पॉजिटिव साइन। x +12 को एक दफा कॉमन ले लें, x -11 एक दफा हो गया, ये इसका आंसर हो गया।
राइट। तो ये कौन सा, ये फैक्टराइजेशन की क्या काइंड हमने सीखी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। पहले आपके पास स्क्वायर है, फिर उसकी पावर रिड्यूस हुई, फिर कांस्टेंट आ गया। हम इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए हमने इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। यानी हमने प्लस और माइनस करके ऐसे दो नंबर यहाँ लिखने होते हैं जिसको हम प्लस या माइनस करें तो सेंटर वाला आ जाए, पी एक्स आ जाए, और जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो आना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। साइमा एकेडमी को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।